एंड सन्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ जीन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम जीन के बारे में पढ़ते हैं। जीन क्या है, जीन का स्ट्रक्चर क्या है, जीन का कंपोजिशन क्या है, जीन कहाँ पे मौजूद है, एंड अलील क्या है, लोकस क्या है, होमोलोगस क्या है, एबीओ ग्रुप क्या है, एंड लिंकेज क्या है, लिंकेज ग्रुप क्या है, जीनोम क्या है, जीनोम पूल क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस क्या है, रिसेसिव क्या है, हेटेरोजीनियस क्या है, होमोजीनियस क्या है, एंड हेटेरोलोगस क्या है, होमोलोगस क्या है। तो आज के लेक्चर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको काम आने वाले हैं। अगर आप एमटीकेट के लिए तैयारी कर रहा है या आप अपनी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो आज की जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक लेक्चर देके इंशाल्लाह आई होप आप लोग इस लेक्चर से बहुत फायदा उठाओगे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जीन से कि जीन क्या है। व्हाट इज जीन? Gene is the complete sequence of DNA which determine amino acid and protein। यानी जीन जो है एक डीएनए का एक सेगमेंट है, एक सीक्वेंस है जो डिटरमाइन कर रहा है अमाइनो एसिड को, या दूसरे लफ्ज में या दूसरी जो डेफिनेशन है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए which have ability to transfer the characters from parents to offspring। जीन वो है जो एक पार्ट है डीएनए का जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब बात कर रहा हूं कि जीन को नाम किसने दिया, ये जीन का लफ्ज कहां से आया? तो ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था डार्विन, इसको नाम दिया जीनोमन, ठीक है, इसको नाम दिया जीमेल नाम दिया। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया था जिसका नाम मेंडल है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इसके बाद मैंने की है कि इसने 2-3 लॉ पेश की है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो पेश किया। इसने जिसको नाम दिया एलिमेंट, उसने ये बात की है कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो रहा है वो क्या है? एलिमेंट है। फिर उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम है कॉरेंस, उसने नाम दिया फैक्टर। फिर उसके बाद चौथा साइंटिस्ट आया जिसका नाम है डी वेरिस, उसने नाम दिया पेंजेन, उसने नाम दिया। लास्ट में विलियम जब आया था उसने नाम दिया जीन, तो इसलिए इसको नाम रख दिया जीन। डेसोस, सबसे पहले पिन ले, नोटबुक ले, जो चीजें बता रहा हूं वो साथ साथ नोट करे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरह यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने जीन का जो लफ्ज है, जो नाम है, वो किसने दिया? तो आप बता सकते हैं विलियम ने दिया। अब इससे यहां पे 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स, एक प्लांट है, एक जो है एनिमल्स है यानी ह्यूमन बीइंग है, एक बच्चा है। ये दोनों जो है लिविंग है डियर स्टूडेंट्स। दोनों किससे बना हुआ है? दोनों जो है सेल से बना हुआ है। सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इस दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसकी बॉडी से या प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी दोनों में से एक सेल मैंने निकाल दिया। अब इस सेल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन है, अगर प्लांट्स है तो उसके ऊपर सेल वॉल भी मौजूद है। तो यहां पे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद है। अब ऑर्गेनेलिज के बाद एक और जो बड़ा सा ऑर्गेनेल मौजूद है दरमियान में, तो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस से बाहर कुछ दागे मौजूद हैं, उस दागों को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब बात यह है कि क्रोमोसोम्स का लफ्ज किसने दिया? ये पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि क्रोमोसोम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कि वहां पे जो कंपोजिशन क्या है, वो पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से डिस्कस किया। बताया कि ये क्रोमोसोम जो है 60% प्रोटीन से बना हुआ है, स्टोन प्रोटीन से बना हुआ है, एंड 40% डीएनए से बना हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स को इसके ऊपर दागे मौजूद है। थोड़ा सा जूम किया तो यहाँ पे जो है प्रोटीन आया, ये रेड कलर का क्या है? स्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर एक धागा मौजूद होता है, वो धागा जो है असल में डीएनए है और वो प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन प्लस डीएनए, इस एक यूनिट को क्या कहते हैं? इस एक यूनिट को जो हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये मैंने डीपली डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये डीएनए है। डेस्टोस में बात कर रहा हूं जीन का, तो डीएनए जो है जीन से बना हुआ है। देखिए यहां पे एक जीन है, यहां पे एक जीन मौजूद है, इस तरह ये दूसरा यूनिट जो है ये दूसरा जीन है, इस तरह फिर एक और यूनिट है, ये
जीन्स इस तरह मौजूद है। अब आप लोगों को मालूम है कि जो डीएनए का कंपोजिशन है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। कुछ न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जीन बनाता है, फिर और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर दूसरा जीन बनाता है, फिर और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर तीसरा जीन बनाता है। यानी डीएनए किससे बना हुआ है? जीन से बना हुआ है। जीन किस चीज से बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये असल में कंसेप्ट मैं बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ जीन का किस तरह है। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए का बेसिक यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। और न्यूक्लियोटाइड जो बना हुआ है 3 चीजों से, पेंटोज शुगर है एंड नाइट्रोजनस बेसिस है, साथ साथ में फॉस्फेट जो ग्रुप है वो भी मौजूद है। यहां पे जीन जो है ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जीन बनाता है, फिर और न्यूक्लियोटाइड मिलकर दूसरा जीन बनाता है, फिर और न्यूक्लियोटाइड मिलकर तीसरा जीन बनाता है। तो ये चीज भी क्लियर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यहां से डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। याद करें डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्रोसेस है जो डीएनए से आरएनए बनता है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आप लोग पता है कि यहां पे जो जीन है, इस जीन के अंदर तो न्यूक्लियोटाइड है, थायमीन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है। अगर यहां पे सीक्वेंसेस जैसा भी है तो यही जीन का जो डीएनए आरएनए है वो उसी जीन की तरह आरएनए बनेगा। ठीक है। अब हर जीन जो है, यानी एक स्पीशीज में जीन अलग है तो उसका आरएनए अलग होंगे, दूसरे स्पीशीज का जीन अलग है तो उसके अंदर जो है आरएनए अलग बनेगा। इस तरह इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जब मैसेंजर आरएनए के पास जो कोडिंग है, कोड्स हैं, वो एक कोड्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स को अटैच करते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स जो है अमाइनो एसिड को अटैच करते हैं। अमाइनो एसिड से क्या चीज बनाते हैं? जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उससे प्रोटीन बन जाते हैं। तो यहां पे आरएनए से जब प्रोटीन बन गया, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक और चीज बताने जा रहा हूं कि 90% आवर जीन्स आर सेम एग्जैक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। रिमेनिंग लेस 1% is responsible for the rest of physical traits, eye color, hair color, nails, fingerprints, etc. यहां से बता रहे हैं कि 99% आवर जीन्स जो है ह्यूमन बीइंग का जीन जो है सेम है, लेकिन इसमें 1% जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। वो जो है आपका आई कलर्स है, आपका एयर कलर्स है, वो 1% जीन क्या करते हैं? वो तब्दील होते हैं। बाकी जो है एग्जैक्टली सेम है। तो ये पॉइंट भी आप लोग साथ नोट करें। अब हमारे है स्ट्रक्चर की तरफ डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ जीन याद करें डियर स्टूडेंट्स। जीन जो है सेगमेंट है डीएनए का। जीन क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए का। अब हम बात करते हैं उस जीन का स्ट्रक्चर कैसे है। इस जीन का जो है 2 पार्ट्स हैं, इसमें एक्सोन है प्लस इंट्रोन है। अब एक्सोन वो पार्ट है द कोडिंग रीजन ऑफ द जीन दैट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इनकोड द प्रोटीन। एक्सोन वो पार्ट है जीन का जिसके पास कोडोन्स मौजूद है। वो कोडोन्स जो इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। यानी अगर आप लोगों से पूछे कि जीन का कौन सा हिस्सा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है तो आप बता सकते हैं एक्सोन जो है वो क्या करता है? कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है। अब इंट्रोन जो है आर द नॉन कोडिंग रीजन ऑफ जीन दैट्स प्लेस्ड आउट बिफोर। आप ये पॉइंट भी नोट करें, ये पॉइंट भी नोट करें। एक्सोन वो पार्ट है जिनका जो कैरेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है। अब दोनों पार्ट्स न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है क्योंकि दोनों पार्ट्स डीएनए का है। अब ये स्ट्रक्चर को देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोमोटर मौजूद है, एक जीन है। अब जीन जो है इस तरह ज्यादा जीन मिलकर डीएनए बनाता है। इसके अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। अब देखिए एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन। इस तरह जो है एक्सोन वो पार्ट है जो कैरेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है और इंट्रोन वो पार्ट है जो नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग रीजन है जीन का जो कैरेक्टर्स मुंतकिल नहीं कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंस ये है। अब ये जो है जीन के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूं ये क्रोमोसोम है। सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सेम इन साइज, शेप, लेंथ ऑफ क्रोमोटाइड्स, पोजीशन ऑफ जो सेंट्रोमर्स, यानी लेंथ भी सेम होगा, इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, इसका शेप भी सेम होगा, इसका जो सेंट्रोमर है यानी वो उसका पोजीशन सेम हो, तो उस क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं?
उस पैरा क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम है जिसका शेप, साइज, लेंथ और सेंट्रोमेर सेम है, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अलील क्या है डियर स्टूडेंट्स? अलील बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, या हम कह सकते हैं कि जीन का कॉपी, या हम कह सकते हैं जीन का जो है वैरायटी, या हम कह सकते हैं जीन का पार्टनर, जीन का दूसरा जो है दोस्त। समझो ठीक है, एक जीन है उसकी दो दोस्त हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं, या उसको अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कहते हैं, या उसको वैरायटीज ऑफ जीन कहते हैं, या उसको पार्टनर ऑफ जीन कहते हैं। डेढ़ सोर्स एक क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है आई जीन। अब आई जीन की दो और कॉपी मौजूद है तो इसको हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। डेढ़ सोर्स एक बार फिर बता रहा हूं कि क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन मौजूद है उस जीन की दो कॉपी होंगे, या उसके पार्टनर होंगे, या उसका दोस्त जो है उसी तरह बिल्कुल ठीक है। वो जीन की एक आई जीन है तो उसकी दो दोस्त है या दो पार्टनर है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, वैरायटी है, उसको अलील कहते हैं। जहां पे जीन मौजूद है क्रोमोसोम्स के ऊपर, जहां पे जीन मौजूद है उसको हम लोकस कहते हैं। तो अलील, लोकस, होमोलोगस आप लोगों को क्लियर हुआ? लोकस वो जगह है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स, वो एरिया, वो जगह जहां पे जीन मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। अब बता रहा हूं अलील के बारे में बात किया। आई जीन जो है, आई जीन आइसोग्लूटिन जीन जो है इसका फुल फॉर्म है, और इसको हम दूसरा नाम से भी पुकारते हैं एंटीजन से भी पुकारते हैं। जैसा आई है, आई की तीन है, आई ये आई बी एंड स्मॉल आई, ये जो है अलील है, या इसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील। एक दो से ज्यादा पार्टनर मौजूद है, एक जिनका दो से ज्यादा है तो उसको मल्टीपल अलील कहते हैं। डेयर स्टूडेंट्स, इस आई जीन का काम क्या है? आई जीन जो है एबीओ, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है सिस्टम वो कंट्रोल कर रहा है। एक बंदे का जो ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी ब्लड ग्रुप है, तीसरे का ओ ब्लड ग्रुप है, चौथे का जो है ए बी ब्लड ग्रुप है। अब ये कौन कंट्रोल कर रहा है? डेयर स्टूडेंट्स दिमाग में रखें, कंसेप्ट क्लियर करें कि ये जो है ये आई जीन कंट्रोल कर रहा है। सर ने बताया कि आई जीन जो है उसके जो है अल्टरनेटिव है, वो मल्टीपल एलील्स मौजूद होंगे उसके जीन की। वो जीन जो है 9 नंबर क्रोमोसोम्स में मौजूद है, वो जीन जो है ब्लड ग्रुपिंग कंट्रोल कर रहा है। मेरा वो पॉजिटिव है, आपका बी पॉजिटिव है, दोस्त का जो है वो है ए बी पॉजिटिव या ए बी ग्रुप है। ये ग्रुपिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आई जीन है। याद करें, आई जीन कंट्रोल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आई जीन मौजूद कहां पे? 9 नंबर क्रोमोसोम्स पे मौजूद है। अब देखिए, ये भी ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किसने किया? सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय कैरल लैंडस्टेन ने डिस्कवर किया 1901 में। पॉइंट नोट करें, ठीक है, काम आएगा कि किसने डिस्कवर किया? कैरल लैंडस्टेन ने डिस्कवर किया। देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड बाय ब्रेनस्टेन जो साइंटिस्ट था उसने इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में उसको एक्सप्लेन किया। डिस्कवर इस साइंटिस्ट ने की 1901 में। दूसरा ब्रेनस्टेन जो है उसने क्या किया? इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल, ये भी ब्लड ग्रुप जो है कंट्रोल बाय आई जीन, प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद है। अब देखिए फेनोटाइप, जीनोटाइप। फेनोटाइप फिजिकली आप कैसे, फिजिकली जाहिर तौर पर कैसे है, आपका हाइट कैसे है, आपका बाल जो है एयर कलर कैसे है, आंखों का कलर कैसे है, नाक कैसे है, चेहरा कैसे है, इस फिजिकली जाहिर तौर पर। जीनोटाइप यानी आपके सेल के अंदर जीन्स का पोजीशन, जीन जो डिफरेंस हो सकता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। फिजिकली फेनोटाइप और जीनोटाइप जो है, जो जेनेटिक जो मेकअप है उसको जीनोटाइप कहते हैं। आप 4 ग्रुप है, ए बी ओ। यहां पे आप लोगों ने देखा एक बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, दूसरे का ए बी है, तीसरे का जो ए बी ग्रुप है और चौथे का ओ है। अब ये कौन कंट्रोल कर रहा है? डेयर स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर करें। यहां पे ए ब्लड ग्रुप, जिस बंदे में जो फेनोटाइप जाहिर तौर पर है इसका ब्लड ग्रुप जो है ए है। आई ये ए जो है, दोनों जीन जो है अगर ये है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? जो है ए होगा, और उसके अंदर जो एंटीजन है वो ए एंटीजन होगा। ये भी। अब ये क्वेश्चन ये है कि जीन किस सेल पे मौजूद होगा? रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद है। ये पॉइंट भी नोट करें, रेड ब्लड सेल
आरबीसी के ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर इस तरह ये जीन मौजूद है, इसको हम एंटीजन भी कह सकते हैं। ये रेड ब्लड सेल, यार रेड ब्लड सेल बहुत सिंपल है, ब्लड का जो सुर्ख खून है उस पर ये मौजूद है। अब जिसके ऊपर बी, दोनों एंटीजन बी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। डियर स्टूडेंट्स, जिस बंदे के अंदर ये भी मौजूद है, ए एंटीजन भी मौजूद है रेड ब्लड सेल के ऊपर, बी भी मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। और उसके ऊपर जो एंटीजन है वो ए बी है और जो बी है उसके ऊपर सिर्फ बी एंटीजन होगा। अब एंटीबॉडीज अगर ये है ये ब्लड ग्रुप, तो इसके एंटीबॉडीज भी होंगे। ठीक है, अगर बी है तो इसका एंटीबॉडीज ये है। ये अलग प्रोसेस है, क्यों है ये हम डीप में डिस्कस कर लेंगे। सही है, जो एंटीजन ये है इसके खिलाफ जो है एंटीजन बी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगर बी है तो इसके खिलाफ एंटीजन ये प्रोड्यूस होंगे। अगर दोनों है तो इस दोनों का जो है कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। तो यहां पे अगर वो है ये तो ठीक है, ये एंटीजन आया दोनों, ये ब्लड ग्रुप जो है बी आया तो बी ब्लड ग्रुप, ए भी आया, दोनों मौजूद है, वो आया है। इसका मतलब न ए एंटीजन है न बी एंटीजन है, और इसके अंदर एंटीजन नहीं है, इसमें जो एंटीबॉडीज है वो ए बी दोनों मौजूद है। अब वो ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको जो है दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आप लोग दिमाग में रखिए, आप लोगों से कहीं भी पूछ सकता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है। तो ये भी जो है रिसेप्टर है और वो जो है वो डोनर है। अब लिंकेज क्या है? What is linkage? Genes are staying together on chromosomes. This process is called linkage. जब क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, स्टैंडिंग करते हैं टुगेदर ऑन क्रोमोसोम्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिंकेज। डियर स्टूडेंट्स, अगर इंडिकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पॉइंट्स को नोट करें, साथ साथ लिख के। दूसरा जो है लिंकेज ग्रुप क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मैंने बात की है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेम शेप साइज एंड लेंथ, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जीनोम क्या है डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ जीन इन ईच इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जीन पोल क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीन ईच ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट गिवन टाइम, उसको फिर हम क्या कहते हैं, जीन पोल कहते हैं। अब कोडोमिनेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज बता दूंगा, यानी मेंडल्स ने बताया दो जीन होंगे तो एक जीन जो है रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, लेकिन कोडोमिनेंट वो है कि दोनों डिफरेंट जीन एट अ टाइम क्या हो जाते हैं, अपने आप को जाहिर करे, एक्सप्रेस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। तो यहां पे ये भी जो है ये एंटीजन भी एक्सप्रेस हुआ, दूसरा भी एक्सप्रेस हुआ, तो ये क्या है, कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस, टू डिफरेंट अलील्स एक्सप्रेस्ड एट अ टाइम, दोनों जीन डिफरेंट जीन एट अ टाइम क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, उसका कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेंस अलील, रिसेसिव अलील, डोमिनेंस वो अलील है या वो जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जीन्स एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने कैरेक्टर शो करते हैं जीन। अब आप लोगों ने देखा है कि बाप, बच्चे का चेहरा जो है बाप की तरह, तो इसका मतलब बाप का जीन एक्सप्रेस हुआ है, और कभी कभार माँ का बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो माँ की तरह है, इसका मतलब माँ का जीन क्या हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है। तो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस हुआ, रिसेसिव जीन नॉट एक्सप्रेस, यानी उसने अपना कैरेक्टर शो नहीं किया। हेटेरोजेनियस क्या है, होमोजेनियस क्या है, हेटेरोलोगस क्या है, होमोलोगस क्या है। हेटेरो मींस डिफरेंट, जीनियस का मतलब क्या, डिफरेंट जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, उसको हेटेरो, सेम जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, उसको होमोजेनियस कहते हैं। हेटेरोलोगस डिफरेंट क्रोमोसोम्स, हेटेरोलोगस सेम क्रोमोसोम्स, होमोलोगस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत चीजें डिस्कस किया। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें इजाजत दें। अल्लाह।